हाँ जी, गुड इवनिंग। तो हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर जो आपकी 11th क्लास की मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज है। हमारा यहाँ पे थर्ड चैप्टर चल रहा है विच इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इसका कवर करने वाले हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती हैं, बेसिकली आपको एक लेफ्ट हैंड साइड गिवन होती है, एक राइट हैंड साइड गिवन होती है, आपको इक्वल शो करना होता है। तो उसमें मेनली हमारे पास सिर्फ एक आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट है। अगर वो आपने कवर कर ली, बाकी सारी उसी की हेल्प से बनती हैं। जैसे आप बहुत सारे फॉर्मूले याद करके बैठ जाते हैं, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, साइन 2x का फॉर्मूला, कोस 2x का फॉर्मूला। तो ये सारे याद करने की आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक आइडेंटिटी चाहिए। वो कौन सी आइडेंटिटी होती है वो मैं अभी आपको राइट डाउन करता हूं और उसको हम ड्राइव करेंगे प्रॉपर वो आती कहां से है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। तो बेसिकली कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का आपको अगर प्रॉपर्टी पता है तो आप बाकी सारी आइडेंटिटी यहीं से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो सारा इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। ये क्यों होता है, कहां से आता है, ये मैं अभी डिस्कस करूंगा, लॉजिकली डिस्कस करेंगे। ये स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पहले बेसिक कवर अप कर लेते हैं कि अगर हमें साइन ऑफ एक्स की बात करनी है, साइन एक्स फंक्शन इज ऑड फंक्शन, दैट इज साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ साइन ऑफ एक्स होता है। क्यों होता है अभी उसका रीजन मैं अभी बताऊंगा। एंड कोस ऑफ एक्स इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन का मतलब क्या है, कोस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आपके पास कोस ऑफ एक्स होता है। यानी कि कोस फंक्शन में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पे आपके फंक्शन में कोई चेंज नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, ये आपने ज्योमेट्री देखी होगी। हम साइन और कोस की बात जब करते हैं तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम डिनोट करते हैं कोस ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ एक्स। तो बेसिकली अगर हमारे पास ये एक सर्किल है जिसका रेडियस 1 है और इसकी आर्क लेंथ x है, तो ये एंगल x एंगल होता है। तो जब इस पॉइंट का x एक्सिस पे प्रोजेक्शन डालते हैं तो ये डिस्टेंस a है। तो यहां से देखिए जो OM है, OM इक्वल टू a है, वो क्या होता है, कोस ऑफ x। तो अगर मेरे पास यूनिट सर्किल है, उस पर कोई भी पॉइंट पिक कर लो, उस पॉइंट से एक्स एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, विच इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सेस। तो जो एक्स एक्सेस पे प्रोजेक्शन लिखते हैं दैट इज अ कोस एक्स वैल्यू। और अगर मैं इसी को वाई एक्सेस पे प्रोजेक्ट कर दूं तो ये मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बी। तो दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ एक्स। तो जो वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्शन होता है या वाई डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और जो ओरिजिन से उस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस होगा, उस पॉइंट का डिस्टेंस होगा, दैट इज साइन एक्स। और एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज कॉल्ड कोस ऑफ एक्स। ये बेसिक फंडा है। अब देखिए, अगर मैं इसी पॉइंट को यहां पे ले आऊं और इनको ज्वाइन कर दूं, या इसको हम दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस लाइन को यहां पे हमने एक्सटेंड कर लिया और इसको यहां से ज्वाइन कर, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो एंगल होगा, अब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये एंगल मेरा माइनस एक्स हो जाएगा। और अगर ये मेरा क्यू पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अब इसके कोऑर्डिनेट देखिए, ये कितना डिस्टेंस था बी, ये कितना हो गया माइनस बी। ए डिस्टेंस सेम रहेगा, ये वाला डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, तो ए कॉमा माइनस बी। ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, अगर ये आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ कितना हो जाएगा माइनस एक्स। ये क्या आ जाएगा आपके पास, पहला कंपोनेंट कोस ऑफ माइनस एक्स और दूसरा कंपोनेंट साइन ऑफ माइनस एक्स, ये होगा। इसका मतलब यहाँ पे a इक्वल टू कोस ऑफ माइनस एक्स आ गया, बट एक्चुअल में a क्या था, कोस ऑफ एक्स। तो कोस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, कोस ऑफ माइनस एक्स। और इसी टाइप से आपके पास माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया, साइन ऑफ माइनस एक्स। और b मेरे पास क्या था, साइन एक्स। तो दिस इंप्लाइज माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स। और ये हर x के लिए ट्रू है, x कुछ भी पिक कर लो। तो cos x क्या प्रूफ हो गया, इवन फंक्शन, एंड sin x क्या प्रूफ हो गया, ओड फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी, इस चीज का हम यूज करेंगे आगे कंसेप्ट बनाने में। अब आते हैं सबसे मेन आइडेंटिटी जिसका हम थ्रू आउट यूज करके बाकी सारी आइडेंटिटी बना सकते हैं। सिर्फ एक आइडेंटिटी चाहिए, विच इज cos ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y sin x sin y। इसकी हेल्प से हम सारी आइडेंटिटी बना सकते हैं, ठीक है।
इसके प्रूफ पे मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगा, पहले आपको मैं आइडेंटिटीज बना के दिखाता हूं। जैसे मुझे ये बनाना है, तो कोस ऑफ एक्स माइनस वाई, इसको मैं क्या लिखूंगा, कोस ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई, और ये फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करूंगा तो इसको लिखूंगा कोस ऑफ एक्स कोस ऑफ माइनस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ माइनस वाई। ये आइडेंटिटी कहां से आती है, इसको मैं प्रॉपर लॉजिकल रीजन दूंगा, आपको प्रूफ करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है प्रूफ दैट दिस इक्वल टू दिस, अगर यही प्रूफ कर लिया तो आप बैठे बैठे ये सोचेंगे ये तो होता है, बट होता कहां से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी प्रूफ करनी है तो फर्स्ट की हेल्प से प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, यहां से देखो कोस को इवन फंक्शन प्रूफ कर चुका हूं, तो इट इज कोस ऑफ एक्स, इट इज कॉस ऑफ वाई, और साइन फंक्शन मेरा क्या है, ऑड फंक्शन, तो ये माइनस साइन आउट हो जाएगा, तो इट इज अ साइन ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ वाई आ गया। प्रूफ हो गई आइडेंटिटी, सेकंड वन ऑटोमेटिकली आ गई। इसी टाइप से आप बाकी आइडेंटिटी पढ़ते हैं, ये देखिए। अब देखो यहाँ पे कॉस ऑफ क्या दिया हुआ है, पाई बाई टू माइनस एक्स, इसकी वैल्यू आपको देखनी है कि एक्स की फॉर्म में क्या होगी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज cos of pi by 2 cos of minus x minus sin of pi by 2 एंड साइन ऑफ माइनस एक्स। आप प्लस वाली आइडेंटिटी हमेशा यूज करेंगे, उसके बाद इवन ऑड फंक्शन यूज, तो हर चीज रटने की जरूरत ही नहीं है। अब हमने कोस का ग्राफ ड्रॉ करा था, कोस का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, ये 0, ये पाई बाय 2, ये पाई पॉइंट, और ये 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। और साइन का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, पाई बाय 2 पे साइन की वैल्यू 1, कोस की वैल्यू 0, तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस ऑफ एक्स विच इज साइन ऑफ एक्स। ये आ गया, कोस ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। अगर मुझे ये देखना है तो साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, क्या लिख सकता हूं यहां से मैं, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल टू कोस ऑफ एक्स की जगह क्या रिप्लेस हो जाता है, पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो यह आ जाएगा आपके पास पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 एक्स, ये लिख सकता हूं मैं, इसको रिवर्स यूज कर रहा हूं अब, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, कोस ऑफ माइनस पाई 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 बाय 2 कैंसिल आउट, तो कोस ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, यहीं से सारे रिजल्ट बन जाएंगे आपके। इसी टाइप से आपको ये देखना है कोस ऑफ पाई माइनस एक्स क्या है, तो वो क्या आ जाएगा, कोस ऑफ पाई साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन ऑफ पाई कोस ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, कोस पाई की वैल्यू -1, साइन पाई की वैल्यू 0, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, वेट, वेट वेट, यहाँ गड़बड़ करके ना, सॉरी, कोस पाई कोस ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन पाई साइन ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो ये क्वांटिटी आ गई -1 कोस ऑफ माइनस एक्स विच इज, और ये 0 हो जाएगा तो विच इज माइनस टाइम कोस ऑफ एक्स, तो कोस ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या गया, माइनस कोस एक्स। ठीक है, इसी टाइप से साइन ऑफ पाई माइनस एक्स भी आप लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स कोस ऑफ पाई माइनस, तो वो इनक्विटी आप डिफरेंट बना सकते हैं। अगर मुझे ये इनक्विटी देखनी है, तो ये इनक्विटी कैसे आएगी, देखिए मैं यहां लिखूंगा साइन कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई, इसके इक्वल था मेरे पास साइन ऑफ एक्स प्लस वाई आ जाएगा। रीजन क्या यूज कर रहा हूं, सिंस कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, साइन ऑफ एक्स, तो यहां से दिस इंप्लाइज साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोस, इसको लिख सकते हैं कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई, ये कर सकते हैं। यहाँ कोस की इक्वलिटी यूज कर दो तो इट इज कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा कोस ऑफ माइनस वाई। ठीक है, माइनस साइन साइन ऑफ पाई बाई 2
माइनस एक्स और साइन ऑफ माइनस वाई। मैं फर्स्ट इनक्वलिटी यूज कर रहा हूं हर जगह, ठीक है। तो यहाँ आप क्या यूज करेंगे, सिंस cos ऑफ ए प्लस बी, ये यूज कर रहा हूं। इट इज अ cos ऑफ ए cos ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। क्लियर। तो ये क्वांटिटी आपके पास क्या आ गई, साइन ऑफ एक्स, अभी प्रूफ करके आए हैं। ये क्वांटिटी क्या आ गई, cos ऑफ वाई। ये क्वांटिटी क्या आ गई, माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स। और ये साइन माइनस साइन बाहर आ गया, तो साइन ऑफ वाई, सॉरी इट इज cos ऑफ एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो क्या आ गया, साइन एक्स प्लस वाई इज साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। और यहीं से हम ये लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स माइनस वाई की अगर इंक्लूड लिखनी है तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स कोस ऑफ माइनस वाई प्लस कोस ऑफ एक्स साइन ऑफ माइनस वाई। और ऑड इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज कर लो, तो इट इज अ साइन ऑफ एक्स कोस ऑफ वाई, और यहां माइनस साइन आउट आ जाएगा, माइनस ऑफ कोस ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। बन गई 4 इनक्वलिटीज। यही मेन इनक्वलिटीज हैं जो आपकी थ्रू आउट यूज होती हैं। तो बेसिकली अगर मैं लिखूं, एक सिंगल पेज पे समराइज करूं, तो पहली इनक्वलिटी cos ऑफ x प्लस वाई विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, या और बेसिक से स्टार्ट करेंगे, cos ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू cos ऑफ x। सेकेंड, एक ऑर्डर में आपको देखना होगा, साइन ऑफ माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स। देन थर्ड हम मेनली प्रूफ करते हैं, cos ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू cos ऑफ x cos ऑफ y माइनस साइन ऑफ x साइन ऑफ y फॉर एवरी एक्स वाई। एंड देन इसी की हेल्प से आ जाता है cos ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू cos ऑफ x cos ऑफ y और प्लस साइन के साथ साइन ऑफ x एंड साइन ऑफ y। ठीक है, ये अभी मैं प्रूफ करूंगा, टू बी प्रूफ, अभी हमने प्रूफ नहीं करी, ठीक है, अभी प्रूफ करेंगे इसको। और इसी की हेल्प से हमने ये लिखा, cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स, और cos साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, cos ऑफ एक्स। और इसी टाइप से अगर मैं cos ऑफ पाई माइनस एक्स करूंगा तो वो माइनस cos ऑफ एक्स आ जाएगा। इसी टाइप से ये आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं, वो भी नहीं आप कर सकते हैं। साइन ऑफ पाई माइनस एक्स करेंगे, क्या आने वाला है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 एक्स। तो ये क्या होगी वैल्यू, इसको साइन का फॉर्मूला यूज कर लो या डायरेक्टली cos का फॉर्मूला यूज कर लो। इसको मैं ये लिखूंगा, इट इज अ साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 2 लिख सकता हूं। और ये वैल्यू मेरे पास क्या होती है, cos ऑफ माइनस ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 2। अगर आपको बाई चांस भूल जाता है तो इंक्लूटिव बनाना बड़ा इजी है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, या cos का फॉर्मूला यूज कर लो। इसको क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ x प्लस पाई बाई 2। अब वो इंक्लूटिव यूज कर दो तो इट इज cos ऑफ x cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस साइन ऑफ x साइन ऑफ पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 0 है, साइन पाई बाई 2 1 है, तो ये माइनस ऑफ साइन ऑफ x प्रूफ हो गया। तो ऐसा कुछ भी आपसे प्रूफ करवा रहा है तो हर जगह बेनली ये इंक्लूटिव यूज हो रही है। इसी की हेल्प से हमने क्या प्रूफ कर दिया, साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस ऑफ एक्स साइन वाई, ये इनइक्वालिटी प्रूफ होगी। एंड इसी की हेल्प से साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई की जगह माइनस वाई रिप्लेस करा तो यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, तो इट इज अ साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। तो याद करना या रट्टा मारने की कहीं भी जरूरत नहीं है, मैंने एक पूरे पेज में इतनी सारी इनक्वलिटीज सिर्फ 2 मिनट में लिख दी। तो एग्जाम में ये तो आप कर ही सकते हैं ना, सिर्फ हमें कौन सी इनक्वलिटी चाहिए, पहली दूसरी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इस इनक्वलिटी की हेल्प से बाकी सब कुछ प्रूफ हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं इन्हीं का हेल्प करके
आगे और इनक्वलिटीज प्रूफ करता हूँ, फिर मैं वो फर्स्ट पे आऊंगा। ये मैं प्रूफ कर चुका हूँ। अब सॉरी, ये कैसे प्रूफ करना है, आप देखो हमारे पास क्या आया, cos ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, cos ऑफ x cos ऑफ y माइनस साइन ऑफ x साइन ऑफ y। देन cos ऑफ x माइनस वाई मेरे पास क्या है, इट इज cos ऑफ x, यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ प्लस साइन क्योंकि साइन ऑड फंक्शन है, प्लस साइन ऑफ x साइन ऑफ y। दोनों को ऐड कर दो तो cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम क्या आ जाएगा, cos ऑफ x cos ऑफ y। ये आ गया। अब इसी में x इक्वल टू वाई पुट कर देते हैं, ये हर एक्स वाई के लिए ट्रू है, तो यहां से क्या आ जाएगा, cos ऑफ 2x प्लस cos 0 विच इज 1 इज इक्वल टू 2 टाइम cos स्क्वायर x आ गया, नई इनक्वलिटी बन गई। यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, cos ऑफ 2x किसके इक्वल आ गया, 2 टाइम cos स्क्वायर x माइनस 1, ये बन गया। या इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x इक्वल टू दिस 1, या इसके अपॉन में करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू cos स्क्वायर x। तो जब हमें cos स्क्वायर x फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है तो डायरेक्टली cos स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन नहीं पता, तो हम cos स्क्वायर को किस में चेंज करते हैं, cos 2x में, एंड देन सॉल्व करते हैं, बन गई इनक्वलिटी। इसी टाइप से अगर मैं इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, तो ये मेरे पास फर्स्ट है, ये मेरे पास सेकंड है, यहाँ हमने फर्स्ट प्लस सेकंड करा, ठीक है। तो ये आपके पास कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला मिल गया, 2 इंटू कोस ए कोस बी फॉर्म में, ठीक है। इसमें सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देंगे तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे तो ये आपका 2 टाइम हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, कोस ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस कोस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई, ये आ गया। अब x इक्वल टू वाई यहाँ पे पुट कर दो, x इक्वल टू वाई यहाँ पे अगर पुट करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इट इज cos 0 विच इज 1 माइनस cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 टाइम साइन स्क्वायर x आ जाएगा। तो मेरे पास साइन स्क्वायर x को भी मैं cos की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, बन गया इनक्वलिटी। तो ऐसी बहुत सारी आइडेंटिटीज यूज कर सकते, अब आपको वो ये देके ये प्रूफ करवा सकता है, तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे, कोस ऑफ एक्स प्लस एक्स, कोस एक्स प्लस एक्स का फॉर्मूला कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई यूज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी इंक्वायरी बन जाएगी। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं नेक्स्ट साइन के बारे में, हमारे पास साइन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या है, इट इज साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई सॉरी साइन ऑफ एक्स कोस ऑफ वाई प्लस कोस ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई, ये प्रूफ कर चुके हैं हम। और यहाँ साइन ऑफ एक्स माइनस वाई करेंगे तो कहाँ चेंज आएगा, सेकेंड कंपोनेंट में माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि साइन ओड फंक्शन है, तो यहाँ साइन ऑफ एक्स वाई की जगह माइनस वाई रिप्लेस करने पे कोस में चेंज नहीं होता, माइनस यहाँ आ जाएगा कोस ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ वाई, क्योंकि माइनस वाई आउटसाइड में आ जाएगा, क्लियर। दोनों को ऐड कर दो तो दिस इज से थर्ड इक्वेशन, दिस इज फोर्थ इक्वेशन, दोनों को ऐड किया तो मेरे पास क्या गया, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, ऐड करेंगे सेकेंड टर्म कैंसिल आउट तो इट इज 2 टाइम साइन एक्स कोस वाई आ गया, बन गई इक्वलिटी, ठीक है। अब x इक्वल टू वाई अगर पुट करते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू वाई पुट करते हैं तो यहां से साइन 2x के फॉर्मूले बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तो साइन 2x साइन 0 0 इज इक्वल टू 2 टाइम साइन स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू साइन 2x अपॉन 2 आ गई। इसी टाइप से आप थर्ड माइनस फोर्थ करेंगे, थर्ड इक्वेशन माइनस फोर्थ इक्वेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, दोनों का सब्ट्रैक्शन इक्वल टू
थर्ड माइनस फोर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 टाइम आ जाएगा, तो इट इज अ 2 टाइम cos ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई, ये आ गया। ठीक है, वेट वेट वेट, साइन 2x यहाँ गड़बड़ करके ये आएगा साइन ऑफ एक्स एंड cos ऑफ एक्स, x इक्वल टू वाई पुट कर, यहाँ पे भी x इक्वल टू वाई पुट करेंगे तो वही सेम फॉर्मूला बनेगा, cos x sin x, क्लियर। लेकिन 2 टाइम cos x sin y, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, 2 टाइम sin x y को रिप्लेस कर सकते हैं, तो इन दोनों में से एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बट इतनी चीजें याद तो नहीं कर पाएंगे। मैंने क्या यूज करी, सिर्फ एक इनक्वलिटी यूज करी, कौन सी इनक्वलिटी यूज करी इक्वलिटी यूज करी, बेसिकली आइडेंटिटी which is cos of x plus y is equal to cos of x cos of y माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। सिर्फ इस इक्वलिटी और आइडेंटिटी को हमने यूज करा है, बाकी सारी डायरेक्टली प्रूफ होगी, और इस टाइप की बहुत सारी इक्वलिटीज और आइडेंटिटीज हम बना सकते हैं। ठीक है, तो रटने कोई नहीं है, अगर सिर्फ याद करनी है तो सिर्फ एक ही याद कर लीजिए, और दूसरे साइन फंक्शन, ऑड फंक्शन और कॉस फंक्शन इवन, बाकी आप एक सेकेंड में क्विकली डेरिवेशन करके बना सकते हैं। तो इस मेमोरी को मिनिमम भरिए, वही चीजें ऐड करिए जो आपके काम की, जिसका यूज करना। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में डिस्कस कर देता हूं ताकि आपको चीजें याद रहे। तो मैंने एक सर्किल लिया, देखो जब भी साइन कोस की आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी पूछा जाएगा तो सारा कुछ यूनिट सर्किल की हेल्प से प्रूफ होता है। ठीक है, इस पे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। ये से एक्स एक्सेस आ गई मेरी, एंड वाई एक्सेस, अब मैं, ये सर्किल है विद सेंटर O एंड रेडियस इज 1, यहां पे ये ड्रॉ करता हूं, ये डिस्टेंस मेरा 1 है, रेडियस 1 है, ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट A, B ड्रॉ करूंगा। अगर ये मेरी आर्क लेंथ x है तो ये मेरा एंगल जो होगा वो x एंगल आ जाएगा, और यहां से P से अगर मैं यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो बेसिकली इसको हम कैसे लिखते हैं, इट इज cos ऑफ x एंड साइन ऑफ x। तो यहाँ पे जो a डिस्टेंस है, a डिस्टेंस का यहाँ पे मीनिंग क्या है, यहां से ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा आपने, ठीक है, और इस साइड यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो डिफरेंट कलर में लिख लेते हैं, ये मेरा साइन ऑफ एक्स है और ये जो डिस्टेंस है ये मेरा कोस ऑफ एक्स। ठीक है, तो मैं इसको साइड में करके लिखता हूँ ताकि बहुत झिकझक नहीं हो। ये जो आएगा ये मान लेते हैं कोई एम पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है, तो ओ एम क्या डिस्टेंस होगा, ए, ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस ए होता है, और ए को हम क्या नाम देते हैं, कोस ऑफ एक्स। और इसी टाइप से अगर ये पॉइंट एन है तो ये जो आएगा आपके पास क्या आ जाएगा, ओ एन किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी को, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, और बी किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन ऑफ एक्स। ठीक है, अब मुझे कोस ऑफ एक्स प्लस वाई चाहिए, तो मैं यहां पे मान लेता हूं ये मेरा वाई एंगल है। ठीक है, ये पॉइंट क्यू अज्यूम कर लेते हैं, और ये जो एंगल है दिस इज वाई एंगल। ठीक है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, कोस एक्स प्लस वाई। अब देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, केयरफुली देखना, ये मेरे पास से आर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये जो क्वांटिटी आएगी ओ आर, ये आर्क लेंथ कितनी होगी, अब ये वाई एंगल हो गया, ये पूरी आर्क लेंथ एक्स वाई होगी, एक्स प्लस वाई, ये एंगल एक्स प्लस वाई हो गया,
तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं क्या लिखूंगा, इट इज कोस ऑफ एक्स प्लस वाई एंड साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। आई थिंक ये क्लियर होगा। ये एंगल अगर एक्स है तो इसको हम लिखते हैं कोस एक्स साइन एक्स, ये एंगल एक्स प्लस वाई होगा तो ये कोस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई। तो यहां से ओ आर बेसिकली ये डिस्टेंस, ये फर्स्ट कंपोनेंट है तो वो क्या है मेरे पास, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर, ये ध्यान से समझना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर मैं सब कुछ भूल के ये मान लूं मेरी इनिशियल लाइन, अब ये मान लेते हैं मेरी एक्स एक्सिस है, सॉरी क्या हो रहा है, हाँ जी, तो ये मान लेते हैं अब एक्स एक्सिस है ये वाली लाइन। ठीक है, ये मान सकते हैं, और वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर आ जाएगी फिर। ठीक है, वाई एक्सिस जस्ट इसके परपेंडिकुलर होगी, वो परपेंडिकुलर यहां से कहीं से जाएगा। थोड़ा सा सिस्टमेटिकल समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, चीजें इजीली समझा देंगे। तो परपेंडिकुलर बनाते हैं पहले तो 90 डिग्री, ये आ गया एंड देन इसको शिफ्ट कर देते हैं। अब ये मेरा न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है बेसिकली, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं ताकि आपको दिखता रहे। ये कैपिटल वाई नाम दे सकते हैं, ये कैपिटल एक्स नाम दे सकते हैं। ठीक है, अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ये एंगल कितना है, वाई एंगल है। अब बड़ा थोड़ा सा बड़े ढंग से समझिएगा, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, बहुत झिकझैक सा दिखेगा बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर पॉइंट मेरा टी पॉइंट है, ये मेरी क्या है एक्स एक्सिस, तो ये ओरिजिन से टी का डिस्टेंस वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये एंगल कितना वाई, तो ये जो ओ टी आएगा वो क्या आ जाएगा, कोस ऑफ वाई। क्लियर, और अगर मैं यहीं से इस साइड में आ जाता हूं, यानी कि क्या कर रहा हूं, इसके पैरेलल जा रहा हूं, के पैरेलल मतलब ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये मान लेते हैं T1 पॉइंट है, तो O क्यूब क्या है, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस मेरे पास क्या हो जाएगा, ओ T1 जो हो जाएगा वो साइन वाई हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब ये जो पुरानी एक्सेस थी वो भूल के इसको एक एक्सेस मान लीजिए, इसको वाई एक्सेस मान लीजिए, ये क्यू पॉइंट ले लीजिए और उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, क्यू पॉइंट के इसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट वो क्या हो जाएंगे, कोस ऑफ वाई एंड साइन ऑफ वाई, किसके रिस्पेक्ट में, इस कैपिटल एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये जो डिस्टेंस है वो कोस वाई, ये जो डिस्टेंस है वो साइन वाई। ठीक है, तो ये भी मेरी साइन वाई हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, और ये अगर पिक्चर क्लियर होगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहां से टी पॉइंट से मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये कोई पॉइंट एस मान लिया। ठीक है, अब मेरा ओ आर क्या हो जाएगा, ओ आर को मैं क्या लिख सकता हूं, ओ एस माइनस ओ आर एस। ठीक है, ये ओ एस है, माइनस आर एस करूंगा तो ओ आर आ जाएगा। क्लियर, अब देखो ये वाला मैं ट्राइंगल अलग कर लेता हूं, तो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं, थोड़ा सा ट्राइंगल अलग पिक्चर दिख जाएगी आपको। ये मेरा एक बेस आ गया, ये एक साइड आ गई और फिर यहां से ये। ठीक है, ये वाला एंगल मेरा क्या है, एक्स एंगल है। ये डिस्टेंस कितनी है, ओ टी, ओ टी इज कोस वाई। ठीक है, ओ टी कोस वाई है, और ये मेरा ओ है, ये एस, तो ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइपोटेनियस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है। और हमारे पास रूल क्या होता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। पहली टर्म साइन ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड कोस ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करती है, देन टेन ऑफ एक्स। बेसिकली साइन ऑफ एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कोस ऑफ एक्स क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस।
तो यहां से अगर मैं कोस ऑफ एक्स की बात करूंगा, बेस मेरा क्या है ओ एस, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है कोस वाई, तो मेरे पास इंप्लाइज ओ एस क्या आ जाएगा कोस ऑफ एक्स कोस ऑफ वाई आ गया। यहाँ पे ओ एस पुट कर लिया। अब अगर मैं आर एस की बात करूं, इस आर एस की अगर बात करूंगा तो आर एस भी सिमिलर तरीके से मेरे पास क्या आ जाएगा, आर एस, आर एस को मैं इसकी हेल्प से कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये वाला एंगल साइन वाई है, तो अगर मैं ये जो आर एस कैलकुलेट करना है, यहां से ये जो लाइन है इसी के पर यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तो ये एस आर डैश मिल जाएगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये कितनी डिस्टेंस है अब मेरे पास, ये तो कोस वाई है, ये वाली डिस्टेंस पूरी कितनी है, अब इस एंगल की बात करेंगे, ये वाली डिस्टेंस आपकी हो जाएगी साइन वाई। तो सिमिलरली जो आर एस आ जाएगा, सेम कैलकुलेशन करनी है, तो आर ऑफ एस मेरे पास आ जाएगा साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, ये एंगल एक्स होगा तो ये एंगल भी एक्स हो जाएगा, ये एंगल भी एक्स हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगी साइन सॉरी, ये डिस्टेंस आपके साइन वाई, ये सॉरी ये वाला एंगल एक्स होगा, यहां से ये आ रहे हैं तो ये एंगल एक्स होगा, ये डिस्टेंस साइन वाई हो जाएगी। तो साइन एक्स साइन वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आर एक्स। तो यहां वैल्यू पुट करेंगे, ओ आर मेरे पास क्या है कोस ऑफ एक्स प्लस वाई, ओ एस मेरे पास क्या आ गई कोस ऑफ एक्स कोस ऑफ वाई, आर एस मेरे पास क्या आ गया साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। ये इनक्वलिटी चाहिए थी, ये प्रूफ होगी। और गारंटी देता हूं कि एग्जाम में अगर ये पूछ लिया कहीं भी तो 90% लोगों को नहीं पता, सबने रट्टा मारा हुआ है कि कोस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। आप अपनी क्लास में बैठ के पूछ लीजिएगा कि वाई दिस, 19% स्टूडेंट ने कभी प्रूफ नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीजें आती कहां से हैं, अगर एक बार हमने सीख ली तो आगे जितनी भी इनक्वलिटीज हैं वो सारी प्रूफ है। जैसे जैसे आपके पेपर्स का पैटर्न बदल रहा है, आगे कम्पिटिटिव एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको नॉलेज होगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो रट्टा मार के तो आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट इनक्वलिटीज डिफाइन करी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इन इनक्वलिटीज का यूज करके कुछ स्टेटमेंट्स प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, जैसे टेन के लिए इनक्वलिटी बनाएंगे, कोट के लिए इनक्वलिटी बनाएंगे, इस टाइप के बहुत सारे इनक्वलिटीज को नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे, उसमें से कोई भी इनक्वलिटी आपके एग्जाम में वो पूछ सकते। थैंक यू।